ओके, तो फ़ोटोशॉप में नई फाइल कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसे ऑन करेंगे ना, ऐसा स्क्रीन आएगा, है ना। फिर स्क्रीन आने के बाद अगर नई फाइल ओपन करना है तो क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू के बाद यहाँ कुछ बने हुए साइज़ दिखेंगे। ठीक है, सेव्ड में यानी पिछली बार मैंने जो साइज़ बनाया है और यूज़ किया है वो आएगा। ठीक है, सेव करने के लिए यहाँ से सेव होगा, हम सीधा नाम डालेंगे जो हमारे टेम्पलेट का नाम रखना है, और फिर उसके बाद यहाँ से सीधा उसको सेव कर देंगे। ठीक है, क्रिएट करके। और फ़ोटो में भी कुछ बने हुए साइज़ है, प्रिंट में, आर्ट वर्क, वेब, ये सारे अलग अलग है। मोबाइल में, फ़ोन के, एंड्रॉयड के सारे साइजेस रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीधा स्क्रीन ओपन करते हैं। ठीक है, ये सेव्ड साइज़ है मेरा, मैं नया साइज़ भी बना सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ प्रिंट में देखते हैं, प्रिंट में A4 है। A4 कितना है? 210 बाय 297। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये साइज़ मेरा अभी बनेगा। ठीक है, पर इसका मैंने नाम नहीं रखा है। ठीक है, अब मैं नाम भी रख सकता हूँ, A4 जैसे रख दिया, A4 टेम्पलेट। ठीक है, और ये सेव कर दूंगा तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सेटिंग में क्या है? विड्थ, हाइट। अब ये डायमेंशन कितने में दिया हुआ है? mm में, इसके हिसाब से। ठीक है, हम पिक्सल में भी रख सकते हैं। ठीक है, पिक्सल और का बीच का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, और हम कभी भी अभी बनाएंगे, है ना, तो ये वाला ऑप्शन ऑफ रखेंगे, आर्ट बोर्ड्स वाला। ठीक है, क्योंकि आर्ट बोर्ड्स में हमारा बैकग्राउंड लेयर नहीं होता है। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर में काम करना है तो हमको आर्ट बोर्ड्स को बंद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यानी प्रोफेशनल टाइप का मोड होता है आर्ट बोर्ड्स वाला। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये कलर मोड में RGB हो गया। अगर हम प्रिंट करते हैं तो क्या रखते हैं? CMY के कलर। ठीक है, और ये 8 बिट रहने देंगे, इसको 16 बिट या 32 बिट हमारे कंप्यूटर के कैपेसिटी के हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, ओके। बैकग्राउंड कंटेंट में वाइट है, ब्लैक है, या बैकग्राउंड कलर है या ट्रांसपेरेंट है, इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये कलर प्रोफाइल जो डिफ़ॉल्ट रहती है उसी में चलना चाहिए। ठीक है, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में स्क्वायर पिक्सल ही रखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अगर इसको सेव कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा एक जगह। ठीक है, वो वहाँ दिखेगा। ठीक है, इधर आएगा, हम जैसे ओपन करेंगे ना। ठीक है, अच्छा ये सेव, ये इसका नाम रखने बोल रहा है। ठीक है, A4 अपने सेव डॉक्यूमेंट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका नाम कुछ ना कुछ रख देते हैं। जैसे A4 रखा था ना हमने, तो उसको ऐसे करते हैं, माय क्लास A4। ठीक है, बस रख देते हैं, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बार कभी भी ओपन करना है तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अभी भी जस्ट यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, और क्रिएट कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार हमने क्या किया है, लैंडस्केप मोड में नहीं रखा है। ठीक है, इसको स्विच भी कर सकते हैं ना, डायमेंशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मोड दिया हुआ रहता है। ओके, यहाँ क्रिएट न्यू में जैसे ये था, सॉरी, माई क्लास A4 था, है ना। अगर इसको मेरे को मोड चेंज करना है तो देखना, ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप हो गया। ऐसे रख के भी डायरेक्ट हम ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा साइज़ हो गया, दूसरा साइज़ हो गया। ठीक है, जिसमें बनाना है बना सकते हैं। ओके, अभी इसको बंद कर देता हूँ, अभी इसमें बनाते हैं। ठीक है, कभी भी पहला लेयर क्या रहेगा? बैकग्राउंड लेयर रहेगा। ठीक है,
और कोशिश करना है कि बैकग्राउंड लेयर में ज़्यादा ड्राइंग ना बनाया जाए, ठीक है। ये क्रिएट लेयर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट लेयर आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। लेयर 1 हो गया, ठीक है। नीचे का बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। वी से क्या होता है? मूव, ठीक है। एम से क्या होता है? मार्क्यू टूल, हाँ। तो मार्क्यू टूल कितने टाइप का होता है ना? एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू और इलिप्टिकल मार्क्यू, ठीक है। और भी है पर उसका कोई अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है हमको, ठीक है। एक मार्क्यू टूल हो गया, और उसके बाद कौन सा है? सिलेक्शन टूल, एल। एल से क्या होता है? लेसो, ठीक है। लेसो में क्या क्या है? लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो और मैग्नेटिक लेसो, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या है? क्विक सिलेक्शन टूल या फिर वॉन्ड टूल्स, है ना। वॉन्ड टूल में क्या क्या रहता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्क्यू टूल से, ठीक है। एम प्रेस किए, मार्क्यू टूल आ गया। अभी कौन सा मार्क्यू टूल ऑन है? इलिप्टिकल मार्क्यू, इलिप्टिकल है ना, इलिप्स बनाता है जो, ठीक है। इलिप्टिकल मार्क्यू हो गया। और अगर इसका मेरे को मार्क्यू ऑप्शन बदलना है तो क्या करूँगा? शिफ्ट और एम प्रेस करूँगा तो इलिप्टिकल मार्क्यू से रेक्टेंगुलर मार्क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये अभी क्या है? क्रिएट है, ठीक है। ये है ऐड, ये है सब्सट्रैक्ट और ये है इंटरसेक्ट, ठीक है। हम यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी कुछ नहीं बना है तो हमको क्रिएट में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे क्रिएट में बनाया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है या इंटरसेक्ट करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके साथ मेरे को अगला ऐड करना है तो क्या करते हैं? शिफ्ट के साथ अगला सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसे ये बनाया। अब अगर इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ करते हैं ऐसे, ठीक है। इंटरसेक्ट करना है तो शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाते हैं और इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी होता है, पर ये सारे ऑप्शन अगर हम कीबोर्ड के याद रखेंगे इस टूल के लिए तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर रहता है तो हम लोग भूल जाते हैं ऐड में है या सब्सट्रैक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर है इसको स्विच करने के लिए क्या प्रेस करते हैं? एक्स, है ना। तो अब ये ग्रीन फिल करना है तो ऑल्ट बैकस्पेस, ये आ गया। अब ये सिलेक्शन है मेरे पास, ठीक है। अब यही सिलेक्शन को एक और जगह बनाना है अगर, तो तुरंत मैं उसी समय सिलेक्शन में ही रह के, है ना, उसी सिलेक्शन में रह के मूव ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, जस्ट इस सिलेक्शन को पकड़ लूँगा और मूव कर दूंगा, ठीक है। अब इसको कीबोर्ड के राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम कर्सर से भी मूव किया जा सकता है, ठीक है। अब इस जगह अगर कलर फिल करना है तो मैं कलर स्विच किया और ऑल्ट बैकस्पेस, इसमें भी हो गया, ठीक है। क्लियर? ओके। अब अगर ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें भी अब मैं ऐड सब्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ऑल्ट लिया, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्ट लिया, ये सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया, ओके। और ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। इसमें फिल भी कर सकता हूँ, ठीक है। पर अब इस सिलेक्शन को हटाना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल डी, कंट्रोल डी यानी डी सेलेक्ट, ठीक है। अब एक और लेयर बनाते हैं और ये लेयर के बाजू में जो आँख का आइकन है ना, इसको क्लिक करेंगे
ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब लेयर 2 में कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं मार्क्यू के बारे में। मार्क्यू को हम लोग है ना स्क्वायर या फिर सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे नॉर्मल ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, माउस का लेफ़्ट क्लिक करके तो नॉर्मल बनता है। ठीक है, पर अगर मैं इस समय शिफ्ट के साथ बनाना शुरू करता हूँ तो क्या होगा, ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी हर तरफ से उसका साइड्स क्या होगा, एक होगा, हाँ सेम होगा। ठीक है, ये बन गया। ओके, एक ये वाला ऑप्शन हो गया यहाँ से करने का। ठीक है, अब सेम चीज़ मार्क्यू में भी होगा। मार्क्यू में शिफ्ट के साथ करूँगा तो इस बार क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, ओके, और एक बार यहाँ बना लिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिना कलर फिल के हम मूव नहीं कर सकते ना, हम अभी भी बिना कलर फिल के इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मूव किए और बैक स्पेस फिल कर दिए ऐसे। ठीक है, ओके, और क्या है, ये जो फिक्स रेशियो वाला साइज़ है यानी सर्कल या अपना स्क्वायर बनाने का, वो हम यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे स्टाइल नॉर्मल है यानी नॉर्मल मोड रहेगा ना, जैसे माउस के लेफ़्ट क्लिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पर यहाँ अगर फिक्स रेशियो दूंगा तो मेरे को शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सर्कल या स्क्वायर ही बनाएगा। क्लियर? ठीक है, और यहाँ फिक्स साइज़ दूंगा तो मेरे को साइज़ बताना पड़ेगा कितने बाय कितने पिक्सल का बना रहा हूँ। ठीक है, अब वो फिर एक क्लिक में बनेगा। अब जैसे मैंने विड्थ और हाइट बता दिया, ठीक है, 100 बाय 100 का, तो सर्कल अभी इलिप्स बनाने जाऊंगा तो सीधा बस क्लिक ही करना है, उतने में बन जाएगा। ठीक है, अब ये 100 बाय 100 पिक्सल का बना है। ठीक है, असली में साइज़ बड़ा है बहुत। ठीक है, सेम चीज़ रेक्टेंगल के साथ करूँ तो वो भी वैसा ही बनेगा। अगर फिक्स साइज़ लिखूँगा तो ये बन जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि स्क्वायर ही बनाऊँ, है ना, यहाँ पे मैं चाहूँ तो रेक्टेंगल का साइज़ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये 500 है और ये हो गया 200। ठीक है, ऐसा साइज़ भी रखूँगा तो बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर साइज़ ही रखना है। ओके, क्लियर? अब ये जो भी सेलेक्शन ये बने हैं मेरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनको अगर मूव करना चाहूँ तो सेलेक्ट करके मूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब याद रखना यहाँ पहले क्या बनाया था, रेड कलर में स्क्वायर बनाया था, फिर उसके ऊपर ग्रीन कलर का सर्कल बनाया। ठीक है, पर अगर अभी मेरे को ये सर्कल को लेके जाना है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, मुझे ये सर्कल को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेलेक्ट करके ये मूव हो जाएगा, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं बचेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखते हैं क्विक सिलेक्शन में मैजिक वॉन्ड अगर यूज़ करूँगा तो एक बार में वो शेप को आइडेंटिफाई कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको मूव करने के लिए, है ना, अभी इसको मूव करूँगा तो क्या होगा, एरिया ही मूव होगा। ठीक है, पर अब मैं अगर V प्रेस करूँगा यानी मूव, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, क्लियर, क्लीन आ गया ये। अब हर चीज़ के साथ हर बार एकदम क्लीन नहीं आएगा, हमको थोड़ा सा खुद से रिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, ये समझा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, अब ये लेयर 2 में अभी ये फ़िलहाल इतनी ड्राइंग है, इसलिए क्या है, अगर मैं V प्रेस करके ऐसे मूव करूँगा ना तो सारी की सारी ड्राइंग मूव करेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को ही मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसका एरिया, तभी मूव होगा। क्लियर? ठीक है, ये समझ गया? ठीक है, अब एक नया लेयर बनाते हैं। ठीक है, अब देखना, देखिए दोनों लेयर को अभी मैंने ऑन रख दिया है ना। अब जब मेरे को मूव करना रहेगा, ठीक है, तो मैं जिस लेयर में रहूँगा ना वो लेयर मूव होगा। ठीक है, बाकी लेयर मूव नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है? सिर्फ वो लेयर मूव हो रहा है जिसको मैं पिक कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा लेयर मूव नहीं हो रहा। अब जैसे मान ले मैंने ये लेयर को थोड़ा मूव कर दिया, ठीक है, ये लिया, मूव ऑप्शन में हूँ, तो अब ये लेयर मूव। अब दूसरा वाला, अच्छा ये सेलेक्ट नहीं था क्या, हाँ ये हो गया। अच्छा दोनों स्लाइड, ठीक है, वही समझा, यानी जिस लेयर में रहूँगा वही लेयर मूव होगा। ठीक है, अब जैसे लेयर 1 में हूँ मैं, ठीक है, लेयर 1 सेलेक्टेड है तो लेयर 1 ही मूव हो रहा है ना, बाकी लेयर मूव नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ऐसे। अब अगर ये दोनों लेयर में जो भी बना है उसको एक में ले जाना है तो क्या करते हैं हम लोग, मर्ज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये लेयर है और ये लेयर है तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं, है ना। और क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सीधा मर्ज लेयर लेंगे, मर्ज लेयर्स। ठीक है, तो अब मेरा लेयर 1 और 2 मिला के एक ही लेयर बन गया। ठीक है, अब उसका नाम लेयर 2 हो गया है। ठीक है, कि ऊपर का सिलेक्शन यानी जिसमें था, मैं लास्ट क्लिक किया था वो लेयर 2 था। इसका नाम अगर बदलना है तो डबल क्लिक करें और यहाँ से सीधा नाम बदल लिए। ठीक है, ABCD कुछ भी नाम रख देता वो भी, ये हो गया ऐसे। अब ये दोनों पार्ट जो है एक में आ गए हैं। ठीक है, क्लियर? अब देख, जैसे मैं हूँ यहाँ पे, है ना, बॉन्ड, एक बॉन्ड से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से या क्विक सिलेक्शन से। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में डिफरेंस क्या रहता है कि हम पूरा मेरा सिलेक्शन ऐसे लेके जाते हैं, तब वो एरिया को आइडेंटिफाई करता है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है। ठीक है, अब ये लोडिंग लेगा, ठीक है, ये नहीं सेलेक्ट कर पा रहा है। ओके, इसको देखते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर पाएगा, ठीक है, टाइम ले रहा है। तो और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, क्विक सिलेक्शन भी है, क्विक सिलेक्शन से, ठीक है, ये किया, ठीक है, ये इसमें भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, देख बताया था ना कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। अभी ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाँ ये ऐड में है, हाँ सॉरी लेयर 3 में भी है, और अभी किस में है, हम ऐड में है। तो हमको ऐड नहीं करना है, हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो कहाँ पे होना चाहिए हमको, यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टाइम यूज़ हुआ था तो वो ऐड में होगा, इसलिए वो ऐड में आया। ठीक है, देखिए ये लेयर में है। अब अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हो गया। अब इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, V प्रेस करूँगा तो पूरा कलर के यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ मूव करेगा। ठीक है, और अगर सिर्फ सिलेक्शन में रहूँगा तो सिर्फ सिलेक्शन ही जाएगा, मूव होगा, है ना, सिर्फ ये मूव हो जाएगा। यहाँ पे रहूँगा तो अब पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, अब मान लें ये सिलेक्शन है मेरा। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉपी चाहता हूँ तो कंट्रोल J प्रेस करूँगा तो देख सेम इसकी ये जो लेयर इसकी कॉपी बन गई, किस में आ गई, लेयर 4 नाम से आ गई, दिख रही है लेयर 4। तो ये क्या है, कॉपी का है। ठीक है, किसी भी लेयर की कॉपी यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल J, उसको प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल J प्रेस करेंगे। ठीक है, अब ये देख इसमें सिर्फ यही है ना। ठीक है, फिर से कॉपी करना है, कंट्रोल J। ठीक है, एक और लेयर में आ गया, सेम लेयर 4 कॉपी में ऐसा। ठीक है,
कंट्रोल जे से क्या होगा, कॉपी होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गया। अब मर्ज करने से क्या, मर्ज कैसे होगा, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे ना, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तब, फिर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज लेयर ऑप्शन लेंगे, ठीक है। अब देख हमारे पास 3 लेयर है ना, ठीक है, 3 लेयर है, तीनों में अलग अलग है। अभी हम लोग सिलेक्शन कैसे कर रहे थे, कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। पर मैं लंबा प्रोसेस नहीं चाहता, कंट्रोल प्रेस कर करके अगर मेरे पास 10-12 लेयर रहेंगे तो हर बार कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करना रहेगा, है ना। तो उससे अच्छा मेरे पास मान ले यहाँ पे बहुत आ गए लेयर, ठीक है, 10 आ गए, ठीक है, ये 10 लेयर है। अब एक एक कंट्रोल के साथ करूँगा तो टाइम लगेगा, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मेरा स्टार्ट और एंड, ठीक है, स्टार्ट पहले सेलेक्ट करो या एंड पहले सेलेक्ट करो, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मान ले मैंने ये सेलेक्ट किया, लास्ट लेयर है ना, लास्ट लेयर के बाद मैं अपने फर्स्ट लेयर में गया, क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया और फर्स्ट लेयर को क्लिक किया, तो इसके बीच में जितने भी लेयर है सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करने से ज़्यादा अच्छे से मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, है ना, यानी कंट्रोल से प्रेस करके समय लगेगा, जल्दी सेलेक्ट करना है तो सीधा फर्स्ट लेयर और लास्ट लेयर, फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद लास्ट लेयर में शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करना है, ठीक है, कंट्रोल नहीं दबाना है, शिफ्ट ही दबाना है, ठीक है। देख फिर से ये क्लिक किया, ठीक है, वो सेलेक्ट बस किया मैंने, और जो मेरा पहला लेयर है ना, वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके जस्ट सेलेक्ट किया, तो बीच के सारे लेयर सेलेक्ट हो गए और उसको मर्ज कर पाया मैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अभी आज का इतना ही देखते हैं, फिर इसके आगे ना बाकी इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में बताऊंगा, ठीक है। लेसो को पिक सिलेक्शन को, अभी ये सिलेक्शन टूल समझ गया हमको, ओके। चलो अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।